हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के लेसन 2 द वाइज मैन, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है हमारे पास में रीड एंड लर्न। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको हमको रीड करना है और लर्न भी करना है। यू कैन ऑल्सो लर्न द स्पेलिंग्स फ्रॉम हियर। ओके, सो विल स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट वर्ड इज बार्गेन। बार्गेन मीन्स मोल भाव करना, किसी चीज के लिए मोल भाव करना मतलब होता है बार्गेन। सेकेंड वर्ड इज एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि बदलना, किसी चीज के बदले में कुछ और चीज लेना, तो वो एक्सचेंज होता है। देन कम्स एंजल। एंजल का मतलब होता है भगवान के भेजे गए दूत। जो देवदूत होते हैं उन्हें एंजल बोलते हैं। देन डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है डिसीजन या फिर निर्णय। डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। देन फेरी। फेरी का मतलब होता है परी। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा। अ फ्यू यानी बहुत थोड़े। फिर नेक्स्ट है कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है। कॉल्ड का मतलब होता है छोटा घोड़ा। अ हर्ड ऑफ कैटल। इसका मतलब होता है कैटल का झुंड। कैटल यानी कि जो गाय और बाकी जो मवेशी जानवर रहते हैं उनका झुंड। देन इसके बाद वर्ड है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। फिर कैटल। कैटल अभी मैंने आपको बताया, जो मवेशी जानवर, जो पालतू जानवर जो हम घर में पालते हैं उन्हें कैटल बोलते हैं। यार्ड। यार्ड होता है एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें मवेशियों को रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है फॉडर। फॉडर का मतलब होता है चारा। और उसके बाद है ले एग यानी कि अंडे देना। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें फर्स्ट ए वाला है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हॉर्स ट्रेनर और उसकी वाइफ ने ये डिसाइड क्यों किया, ये निर्णय क्यों लिया कि वो उस हॉर्स को या घोड़े को बेच देंगे। तो इसका आंसर है The horse trainer and his wife decided to sell the horse as it ate a lot of fodder. तो हॉर्स ट्रेनर और उसकी वाइफ ने ये ऐसा इसलिए डिसाइड किया था, उसको बेचने का, उस हॉर्स को सेल करने का इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि वो बहुत सारा फॉडर यानी कि चारा खाता था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। तो भोला हॉर्स को बेचने कहाँ गया था? यस, करेक्ट, मार्केट में। सो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे भोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स। तो भोला कहाँ गया था? मार्केट में हॉर्स को बेचने के लिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा whom did he meet first। तो इसमें पूछा गया है भोला मार्केट में सबसे पहले किससे मिला। तो आप सभी ने अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आप इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। भोला मार्केट में सबसे पहले मिला है था एक व्यक्ति के साथ जिसके पास क्या था? डोंकी। यस, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही मेट अ मैन विथ डोंकी एट फर्स्ट। तो सबसे पहले वो जिस व्यक्ति के साथ व्यक्ति से मिला था मार्केट में, उसके पास क्या था? एक डोंकी। यस, गधा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। फिर भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि वो एक शीप खरीद ले, यानी एक भेड़ खरीदे। किसकी जगह पर? डोंकी की जगह पर। भोला थॉट ऑफ बाइंग अ शीप एज ही थॉट हिज वाइफ वुड हैव अ शीप, लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डोंकी। भोला ने एक डोंकी की जगह पे एक शीप इसलिए खरीदी क्योंकि उसको ये पता था कि उसकी जो वाइफ है उसे एक गधे की जगह पर एक शीप ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो उसने जो हॉर्स ट्रेनर से जिस लड़की के पास
हरे आम की एक टोकरी थी, उसने हॉर्स ट्रेनर यानी भोला से क्या पूछा? उसने पूछा था, द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर इफ द hen laid eggs। तो गर्ल, जिस लड़की के पास हरे आम की टोकरी थी, उसने हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा कि जो hen आप मुझे दे रहे हो या जो मुर्गी मुझे आप दे रहे हो, क्या वह अंडे देती है? ये उसका प्रश्न था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया है टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है, ट्रू का मतलब होता है सत्य और फॉल्स का मतलब होता है असत्य। सो फर्स्ट इसमें है, भोला's वाइफ वॉज आशा। भोला की वाइफ का नाम क्या है? भोला की वाइफ का नाम शांति था। तो यहाँ पे क्या दिया है नाम? आशा, जो कि गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ यानी कि फॉल्स यानी असत्य। सेकेंड, भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। क्या भोला बहुत थोड़ा मनी स्पेंड करता था, बहुत कम पैसे खर्च करता था अपने हॉर्स को फीड करने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए? नहीं, वह बहुत ज्यादा मनी स्पेंड करता था। तो इसलिए यहाँ पे फिर से क्या आएगा? फॉल्स। हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। क्या उसकी वाइफ को मैंगो की चटनी खाना पसंद था? यस, इसका आंसर है ट्रू, ट्रू यानी कि सत्य। नेक्स्ट, द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। तो उस लड़की के पास एक हरे आम से भरी हुई टोकरी थी। क्या यह बात सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे टी मीन्स ट्रू। फिफ्थ है हमारे पास, भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज ऑफ हर ग्रीन मैंगोज। तो भोला ने ग्रीन मैंगोज के बदले उस लड़की को क्या दिया था? hen। पर यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? शीप। शीप नहीं दी थी, उसने क्या दिया था? hen, मुर्गी दी थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा अपना एफ यानी कि फॉल्स। इसलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है वर्ड पावर। राइट वन वर्ड फॉर दीज। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है हिंदी में, वैसे वन वर्ड फॉर सेंटेंस भी होता है इंग्लिश में। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है, वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। तो ये आपने चैप्टर में ही पढ़ा था, जो घोड़े को ट्रेनिंग देता है उसे क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेनर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकेंड, वन हु लुक्स आफ्टर द शिप। शिप के या भेड़ बकरी को चराने वाले व्यक्ति को या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शेफर्ड। ठीक है। फिर सेकेंड, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट। तो जो व्यक्ति एलिफेंट को राइड करता है या उसे कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? महौत। यस। फोर्थ इसमें क्वेश्चन है, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल्स इन अ सर्कस। तो सर्कस में वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने वाले पर्सन को क्या बोला गया है? रिंग मास्टर। ओके, सो we'll move on to the last question of our book exercise, that is match the columns. So ये जो आपको इस साइड पे जो वर्ड्स दिए हैं, ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। ओके, और ये कलेक्टिव नाउन पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन किस चीज को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कैटल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हर्ड। तो फर्स्ट वाले का मैच क्या होगा? हर्ड ऑफ कैटल। सेकेंड है हमारे पास अ बंच ऑफ। अब गुच्छा, गुच्छा किस किस का होता है? एक तो चाबियों का और एक ग्रेप्स का। यस, तो इसका आंसर होगा अपना ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ हीप ऑफ। हीप ऑफ के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? हीप ऑफ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टोन्स। ठीक है। फिर आता है अ बुके ऑफ। तो बुके किसका बनता है? फ्लावर्स का, फूलों का बुके होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फ्लावर्स। देन लास्ट अ स्वार्म ऑफ। स्वार्म ऑफ बीज। बीज यानी मधुमक्खियां। मधुमक्खियां कैसे आती हैं? बिल्कुल झुंड में। उस झुंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वार्म। ठीक है। लास्ट एन आर्मी ऑफ। आर्मी ऑफ किसकी आर्मी होती है? सोल्जर्स की, हाँ, सिपाहियों की। सो होप you have understood all the book exercises. So just look into these
एंड गो थ्रू दैम वंस। इसको आप देख सकते हैं और फिर अपनी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। So here we end our video. Thank you for watching. Please do like the video, share it with your friends, and do subscribe the channel for watching more such videos. Thank you.